अशोका, अशोका है अशोका। यह हमारी ओर से कलिंग की राजकुमारी को देना। अब कलिंग की राजकुमारी ये पहनकर नगर वधू बनेगी। बंदी बना लो इसे और कलिंग की राजकुमारी को मेरे पास लेकर आओ। क्या सोच रहे हो नायक? अशोक की प्रेमिका की व्यवस्था तो कर दी हमने, किंतु अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य अशोक की मां तक पहुंचने का। किंतु यह संभव कैसे होगा? अशोक हमें कभी भी उसकी मां तक नहीं पहुंचने देगा। यही नहीं, अशोक की रक्षा करने के लिए उसकी सेना अपने प्राण न्यौछावर कर देगी। वो हमें अशोक तक पहुंचने कभी नहीं देंगे। अशोक जीवित है, ये समाचार यदि हमारी सेना तक पहुंचा तो हमारी सेना का मनोबल टूट जाएगा। एक सुझाव है। यदि आपकी आज्ञा हो। एक स्वामी भक्त जिसने आज तक अपने स्वामी के समक्ष एक शब्द नहीं बोला, आज सुझाव देना चाहता है। अवश्य ही कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। बोलो नायक। यदि मैं अशोक का ध्यान दूसरी ओर खींच लूं, तो क्या अशोक की मां तक पहुंचने का मार्ग आपके लिए सरल नहीं हो जाएगा? मैं समझा नहीं। यदि अशोक को यह ज्ञात हो जाए कि कौरवकी को गणिका बनाया जा रहा है और अशोक के पास एक अंतिम अवसर है उसकी रक्षा के लिए, वो पर्वत शिखर पर आकर मेरे साथ युद्ध करे और मुझे पराजित करे। सोचिए महानायक, मुझसे युद्ध करके अशोक या तो विजयी होगा या पराजित, और अशोक के पराजित होने का अर्थ है आपके संकट का समाप्त होना। और यदि अशोक मुझसे युद्ध करके विजयी हुआ तो भी आपके पास पर्याप्त समय व अवसर होगा उसकी मां तक पहुंचने के लिए। यदि रानी धर्मा को पकड़ लिया तो आपकी आधी जीत तो वैसे ही सुनिश्चित हो जाएगी। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो महानायक, ये सुझाव उचित है। अशोक मूर्ख नहीं है अमात्य राक्षस। वो अपनी मां को कभी भी असुरक्षित छोड़कर नहीं निकलेगा। वो अवश्य उसके लिए लक्ष्मण रेखा खींच के आएगा और उस लक्ष्मण रेखा को हम कभी पार नहीं कर पाएंगे। हमें उस रक्षा चक्र को पार करके जाना होगा। हमें धर्मा को सुरक्षा चक्र से बाहर लाना होगा। वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए भैया। उसे अभी भी मेरी वास्तविकता ज्ञात नहीं है। कौरवकी के सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं अशोक और उसकी मां के प्राण दांव पर लगा रहा हूं, इस विश्वास के साथ कि अशोक पुनः कोई चमत्कार दिखाएगा। उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये तो अमानवीय है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? अशोक, एक कन्या है। अशोक अस्वस्थ है, उसकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। तो हम लोग सोच रहे थे यदि उसे यहाँ ले आया जाए तो। मुझे आपसे आगे की योजना पे बात करनी थी। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। कौरवकी के बारे में हम अशोक को नहीं बता सकते। अगर उसे ज्ञात हुआ तो वो इसी अवस्था में उसकी रक्षा करने चला जाएगा। कौरवकी पर इतने अत्याचार हो रहे हैं और आप होने देंगे? कीचक उसे नगर वधू बनाने जा रहा है और आप उसे बनने देंगे? यदि वो कलिंग की ना होकर मगध की होती। मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, किंतु उसके लिए हम अशोक के प्राण संकट में नहीं डाल सकते हैं। आपको ये बात अशोक से छुपानी नहीं चाहिए।
आप लोगों की बात सुन ली है। मैं ये नहीं जानती कौरव कौन है, किंतु यदि उसे ज्ञात हुआ कि आपने ये बात उसे छुपाई है तो उसे बहुत दुख पहुंचेगा। और यही सत्य यदि किसी और से उसे ज्ञात हुआ तो हो सकता है वो आप सबका परित्याग करे। ये क्या है? कीचक के दूध ने भेजा है। अशोक, अशोक, आप इस समय विश्राम कर रहे होंगे, सुरक्षित, बाहर के सभी समाचारों से अनभिज्ञ। और आपके साथियों ने बहुत सी बातें नहीं बताई होंगी आपको अभी तक, ताकि आप चिंतित ना उठें। महानायक कीचक के आदेशानुसार आज दूसरा पहर बीतने पर कौरविकी को गड़िका बनाया जाएगा। कौरविकी को इस संकट से बचाने का एक अवसर दे रहा हूं। फिर उसके लिए आपको पहले पर्वत शिखर पर मुझसे युद्ध करना होगा, नायक। आपको ये बात क्या थी? मुझसे क्यों नहीं कहा आपने? क्योंकि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए चिंतित था। मेरी चिंता थी तो आपको ये सोचना चाहिए था कि मातृभूमि में आज एक कन्या को अमानवीय रूप से दंडित किया जा रहा है, और यदि उसे रोकने की स्थिति में होकर भी नहीं रोकता तो आजीवन इस आत्मग्लानि के साथ जीना पड़ता मुझे। आप लोगों को अनुमति किसने दी मेरे निर्णय लेने की? एक कन्या को आप सबके सामने नगर की मुख्य पद से अपमानित करते हुए ले गए वो लोग, और आप लोग देखते रह गए, कुछ नहीं किया। यदि आप सब मेरे साथ विश्वासघात कर सकते हैं तो उस विश्वास स्तंभ का महत्व क्या, उसकी क्या आवश्यकता है, इस संघर्ष की क्या आवश्यकता है? विश्वास की पारस्परिकता आवश्यक है आचार्य, और ना ही वो स्तंभ किसी की शिल्प कला को प्रदर्शित कर रहा है, उस स्थल की सुंदरता बढ़ाए रखने के लिए। भूल तो मैंने की है। मैंने सोचा कि आप सबके लिए भी वो स्तंभ उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना मेरे लिए। और यदि आप लोग विश्वासघात करने का निर्णय ले सकते हैं तो ठीक है, मैं भी एक निर्णय लेता हूं। आज से आप लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं। आज से आप लोग का विद्रोह आप चाहो, मैं अपने को इससे अलग करता था। कौशिक को रोकने का दुस्साहस? इसके भाग्य का निर्णय अशोक के हाथ में है। अशोक के पास एक अवसर है इसकी रक्षा करने का। मैंने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। यदि उसने मुझे युद्ध में पराजित कर दिया तो तुम कौरवकी को उसके साथ सम्मान पूर्वक यहाँ से जाने दोगे, और यदि वो पराजित हुआ तो
इसे गणिका बना देना।